भारतीय नववर्ष और चैत्र के नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ धार्मिक समाचारों में। भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में शिव मंदिर लुधियाना के पंडित जी ने सभी को नववर्ष और नवरात्रों की शुभकामनाएं दी और पूरे विश्व में फैली महामारी कोरोना महामारी से सभी को निजात मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना की। बोल सच्चे दरबार की जय। आज जो है आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और इस नवरात्रि के अवसर पर आज जो है भगत लोग जो हैं महारानी महाभगवती महाजगदम्बा की पूजा करते हैं। आज पहला नवरात्रा है, इस पे जो है भगवती शैलपुत्री की पूजा होती है। महारानी शैल राजा शैल की पुत्री हैं और इनको भगत लोग जो हैं आज पूजते हैं। प्रथम नवरात्रि के दिन शैलपुत्री इनका नाम है और शैल का मतलब पर्वत होता है और भगवती पर्वत की पुत्री हैं। और आज के दिन इतना दयालु भक्तों के ऊपर आज के महारानी की पूजा करने से जो है मनोकामना पूरी होती है। रोली से धूप दीप चंदन एवं भगवती को फलहार फलों का एवं पंचमेवा का भोग लगाया जाता है। महारानी की आज जो है आरती करके लोग निहाल होते हैं और भगवती शैलपुत्री की पूजा करने से जो है भगवती जो है हर एक मनोकामना को पूरा करती हैं। और महारानी शैलपुत्री जो हैं और एक विशाल से विशाल, शैल का मतलब विशाल होता है, शैल का मतलब बहुत बड़ा होता है, शैल का मतलब बहुत बड़ा होता है। और भगवती जो हैं आज की पूजा से जो है प्रसन्न होकर के मानव जाति के लिए या सबके लिए मनोकामना पूरी करते। विशाल से विशाल बड़े से बड़े काम जो है आज पूजा करने से बहुत सहज भाव बहुत आसान से हो जाते हैं। इसी करके भगवती आज जो है शैलपुत्री सबको आशीर्वाद दें और सबकी मनोकामना पूरी करें, यह मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ। और आज सब भक्तों से निवेदन है शैल के नाम से शैलपुत्री का पूजन करें। पूजन में जो है सामग्री जैसे भगवती को धूप, भगवती का पहले आह्वान किया जाता है, आगच्छ भगवती देवी स्थाने चात्रे स्थिरो भव यावत पूजायाम करिष्ये हम तावत त्वं सन्निधो भव। हे भगवती आज हमारे घर आइए और आपके लिए हम आसन लगाए हुए हैं और आसन पर इस विराजमान होइए और आपका हम पूजा करना चाहते हैं। ऐसे भगवती को बुला करके और भगवती का पूजन करके सामग्री के साथ में धूप चावल अगरबत्ती एवं मिष्ठान भोग पंचमेवा इत्यादि से पूजन करके लास्ट में भगवती की आरती करें और आरती के बाद में भगवती से प्रार्थना करें और पुष्पांजलि करें। फूलों की माला जैसे भगवती को अर्पण करके प्रार्थना करें और अपनी मन की इच्छा जो है और भगवती के सामने रखें तो भगवती जल्दी से जल्दी बड़े से बड़े काम को सहज भाव में छोटे भाव में कर देती हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ एकता की रिपोर्ट। आज बैसाखी के मौके पर लुधियाना के श्री गुरु रविदास मंदिर में बैसाखी का त्योहार मनाया गया। साथ ही इस महीने की संक्रांति का नाम श्रवण किया गया और उपस्थित सभी लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। 13 अप्रैल दिन मंगलवार पावन विसाखी का त्योहार और संग्रांद का शुभ दिहाड़ा है। इस खुशी के मौके ते सारे देश वासियों नूं भारत वासियों नूं मैं खालसा पंथ और विसाखी दियां संग्रांद दियां मैं देश वासियों नूं बधाई लख लख दिंदा हाँ। सो आप सारे ही अज पावन विसाखी दे त्योहार ते गुरु घर विखे बड़ी ही वड्डी गिणती दे विच संगतां नमस्तक होईयां ने। गुरु महाराज दे दरबार विखे आके इस पावन विसाखी दे त्यौहार ते अनेकां ही संगतां ने गुरबाणी दा आनंद माणिया है। सो अज इस खालसा पंथ और विसाखी दे पावन त्यौहार दियां मैं देश वासियों नूं सारे ही भारत वासियों नूं लख लख वधाई लख लख मुबारक दिंदा हाँ।
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ एकता की रिपोर्ट। शिवसेना बाल ठाकरे इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक दीनानगर के गांव दोआबा में हुई, जिसमें पंजाब प्रधान योगराज शर्मा के अलावा प्रदेश प्रभारी हनी महाजन, प्रदेश उप प्रधान रोहित मैंगी, जोगिंदर पाल प्रदेश महासचिव, IT सेल के प्रभारी सौरभ गुप्ता, प्रदेश सचिव रवि कुमार, राजकुमार राजू संगठन मंत्री पंजाब ने विशेष रूप से शिरकत की। बैठक में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श उपरांत पार्टी का विस्तार करते हुए प्रदेश प्रधान ने शिवम कुमार को जिला गुरुदासपुर इकाई की कमान सौंपते हुए उनको जिला प्रधान के पद से नवाजा। इस अवसर पर प्रदेश प्रधान योगराज शर्मा ने कहा कि हर एक कार्यकर्ता को पार्टी में समानता से रखा जाता है तथा उनको पूरी उम्मीद है कि युवा नेता शिवम ठाकुर बढ़िया ढंग से पार्टी के विस्तार हेतु कार्य करेंगे। सब तो पहले तो ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹਿਤ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ, ਰਾਮਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਮਲ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਔਰ ਰਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭੋ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਿੱਚ बैठक लैके तो जल्द तो जल्द जिला स्ट्रोंग करके तो इन्होंने मैं दसूँगा। दीनानगर से हमारे संवाददाता प्रिंस आनंद के साथ पुनीत कुमार की विशेष रिपोर्ट। पंजाब भर में 10 अप्रैल को गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई थी, परंतु मुक्तसर मंडी में अभी तक सफाई पक्ष से बुरा हाल है मंडी का और मंडी में गेहूं की आमद शुरू हो गई है। बेशक पंजाब सरकार ने अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी थी, परंतु मंडियों में सफाई के पक्ष से बुरा हाल है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह तस्वीरें श्री मुक्तसर साहिब की अनाज मंडी की हैं। अनाज मंडी में बेशक प्रशासन की तरफ से सफाई के दावे किए जाते हैं, परंतु तस्वीरों से साफ होता है कि मंडी में कुछ दिन पहले गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने से पहले थोड़ी बहुत सफाई करवाई थी, परंतु आज तक मंडी के बने हुए शेडों में गंदगी के ढेर लगे हैं और मंडी में गेहूं की आमद शुरू हो चुकी है। मंडी में 17 से 18 के करीब शेड बने हुए हैं और इन शेडों में ट्रक ट्रॉले, ट्रैक्टर ट्रॉली, छोटे हाथी और गधा रेड़ा आदि ठहरे हुए नजर आ रहे हैं और साथ के साथ आवारा जानवर भी इस मंडी में चलते फिरते नजर आ रहे हैं। जब इस बारे में मंडी में अपनी पुत्रों की तरह पाली हुई गेहूं की फसल लेकर पहुंचे हुए किसानों के साथ बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उनको मंडी में कोई भी मार्केट समिति की तरफ से किए गए प्रबंध नजर नहीं आए। मंडी में हर तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। मंडी में बने हुए शेडों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ना कोई सफाई का प्रबंध है, ना कोई पीने वाले पानी का प्रबंध है और ना मंडी में आवारा पशु की रोकथाम के लिए कोई प्रबंध है। उन्होंने कहा कि कल और आज से मंडी में गेहूं की आमद शुरू हो चुकी है। सरकार की तरफ से 10 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है, लेकिन आज तक हमारे पास कोई भी संबंधित मंडी अधिकारी बोली लाने के लिए नहीं आया। मीडिया में मंडी में पहुंचने के साथ साथ शेड के नीचे पड़ी हुई गंदगी को उठाने के लिए मार्केट समिति के सफाई कर्मचारी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंच गए। सरदेव सिंह उदय करनी आज सुबह आए हैं, आज रात दे आए हैं। नहीं कोई सफाई नहीं, कोई प्रबंध नहीं गई, ना कोई पानी पूनी का, ना कोई हो रहा जी, ना ही कोई हजे कोई चल रहा कुछ हजे नहीं। आड़तीए तो साढ़े है बैठे इतने मंडी च है ही आड़तीए तो सैकटरी वगैरह हजे तो कोई नहीं आए, हजे तो नहीं गए। मंग यही आई अजे अज 12 तरीक हो गई है जी, पहले ही 10 दिन खरीद लेट आ तो हजे कोई प्रबंध नहीं गा, हजे कोई आया नहीं, कोई नहीं। बाकी बारदाने की समस्या आऊगी, बारदाना भी है नहीं गा, गल्लां करदे मतलब कि बारदाने की समस्या आऊगी। भाई जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? प्रवास जी। ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? प्रबंध कोई भी है नहीं जी, सफाई भी है नहीं, पशुओं के भी बहुत पाबंदी खराब करी जाते हैं। गड्डियां ते ट्रक ਵਿੱਚ खड़े ट्रालियां, सफाई है नहीं, कोई तो कम हो जाता, उत्थे ही रोटी खाने बह के।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ होना चाहिए। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। हीरो मोटर्स कंपनी ने पंजाब में अपना नया प्लांट हीरो ई साइकिल वैली का अनावरण किया। इस प्लांट से कंपनी को वैश्विक बाजार के लिए प्रोडक्शन में मजबूत वृद्धि की उम्मीद है। हीरो ई साइकिल वैली हीरो मार्ट कंपनी की वैश्विक इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग चेन की स्थापना में एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो यूरोप और भारत में मैन्युफैक्चरिंग में रिसर्च और डेवलपमेंट सुविधाओं से लैस है। हीरो ई साइकिल्स लिमिटेड फैक्ट्री भारत को प्रीमियम साइकिल और ई साइकिल का वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने के लिए हीरो मार्ट कंपनी लक्ष्य का एक प्रमुख घटक है। इस फैक्ट्री के लगने से एचएमसी की प्रोडक्शन क्षमता में सालाना 10 मिलियन यूनिट की वृद्धि होगी, जिसमें 4 मिलियन प्रीमियम साइकिल और ई साइकिल का प्रोडक्शन होना शामिल है। इन सभी साइकिल का प्रोडक्शन वैश्विक बाजारों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। नए प्लांट के लगने से हीरो ई साइकिल वैली भारत में मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर होगा। इससे यह अंतर्राष्ट्रीय कंपोनेंट सप्लायर भी बनेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। एक ਹੁਣ वर्ल्ड फैक्ट्री स्टार्ट हो रही है कल 13 अप्रैल ਨੂੰ 1 करोड़ ਸਾਈਕਲ ई ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਰਟ ਬਾਈਕਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਅੰਦਰ ई ਸਾਈਕਲ ਬਣ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ R&D ਸੈਂਟਰ ਬਰਲਿਨ ਦਾ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੇਲ ਸੈਂਟਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। तो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਪਲਾਇਰ, ਕੰਪਨੀ ਐਂਡ ਸੈਲਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ पिलर अपने स्टार्ट हो रहे हैं। लुधियाना से विकास भावरी की रिपोर्ट। फिरोजपुर के गुरुद्वारा बाबा नामदेव जी में वैसाखी का पर्व बड़ी श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें इलाके के संगत ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। बैसाखी के उपलक्ष्य में 11 तारीख से रखे गए अखंड पाठ का भोग डाला गया। कीर्तन जत्थों ने कीर्तन कर संगत को निहाल किया। गुरपाल सिंह हेड ग्रंथी गुरुद्वारे बाबा नामदेव जी ने कहा कि आज के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आज के दिन किसान अपनी फसल की कटाई शुरू करते हुए शुभ मानते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज 13 अप्रैल दिन मंगलवार पावन विसाखी का दिहाड़ा है। अज के दिन ते 1699 ईस्वी विसाखी वाले दिन दशमेश पिता धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अमृत की दात दे के 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ सिख सजाया सी। आप उन्हां दे पासों अमृत की दात लैके गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह सजे सन। अज खालसे का जन्म दिहाड़ा है। सो दास वालों इत्थों के गुरुद्वारा साहब की समुची प्रबंधक कमेटी के वालों जिथे समुचिया संगतां नूं लख लख मुबारकां, उत्थे समुचे सिख कौम नूं खालसे के जन्म दिहाड़े दीयां लख लख वधाइयां, लख लख मुबारकां दास वालों। दास भाई गुरपाल सिंह जी श्रोमणी भगत गुरुद्वारा बाबा नामदेव जी इत्थों के मुख सेवादार, आप जी फिर तो संगतां नूं समुची मानवता नूं खालसे के जन्म दिहाड़े दीयां लख लख मुबारकां, लख लख वधाइयां। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। बठिंडा में पति पत्नी नशे की ओवरडोज के कारण मिले बेहोशी की हालत में समाज सेवी संस्था द्वारा पहुंचाया भटिंडा सिविल हॉस्पिटल में। जानकारी देते हुए समाज सेवी संस्था के वॉलंटियर ने बताया कि उन्हें आज एक कॉल आया था कि बठिंडा प्रताप नगर गली नंबर 20 में एक पति पत्नी नशे की ओवरडोज के कारण गिरे पड़े हैं। जब वहां जाकर देखा तो उन्हें उठाकर बठिंडा सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया। वहीं इनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि समाज सेवी संस्था वाले आज पति पत्नी को लेकर आए हैं जो कि नशे की ओवरडोज में हैं, जिनमें से पत्नी की हालत ठीक है मगर पति की काफी सीरियस हालत है। किस तरह का नशा इन्होंने किया है यह टेस्ट की रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा। वहीं पत्नी ने बताया कि कल हमारा झगड़ा हो गया था, जिसके बाद यह घर से चला गया और अपने हाथ भी काट लिए। मैं भी कभी कभी ड्रिंक वगैरह कर लिया करती थी मगर शादी के बाद नहीं करती थी। मेरे पति ने चिट्टे का नशा किया हुआ है। मेरा नाम मणिकरण शर्मा है, मैं सारा जन सेवा का मैंबर है। सानू सारा कंट्रोल रूम ते कॉल आई सी प्रताप नगर 3 नंबर गली ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਇਹ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ
ਇੰਜੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਹਾਰਾ ਵਾਲੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ। ਸਕੈਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਬਾਂਸਲ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਨਸ਼ੀਲਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਲਤ ਸੀਰੀਅਸ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ? ਉਮਰ ਹੋ 32-33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। पता नहीं दोस्त यार लोग के साथ लग के नशा किया है जी। ਅੱਛਾ, ਕਾਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ? चिट्टा पिलाया थे। ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ये तो जिंदगी में कदे पींदा नहीं है। तो कोट कपड़ो दाना मंडी से काम करता है। कदे ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? दाना मंडी में नहीं सारे ਮੁੰਸ਼ੀ ਹੈ? ਮੁੰਸ਼ੀ ਹੈ? ये तो पापा मतलब दुकान ले रखे है। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। उन्होंने नाल काम करता। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब लुधियाना के एक निजी रिजॉर्ट में आज मुस्कान बुटीक की तरफ से बैसाखी के उपलक्ष्य में एक रंगारंग कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने सज धज कर खूब डांस किया और खूब मस्ती की। लकी ड्रॉ भी निकाला गया। डीजे की धुन पर सभी महिलाओं ने एंजॉय किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मैडम पम्मी ने बताया कि हर 4 महीने में हमारा इसी तरह का कार्यक्रम करवाया जाता है। जी, क्या नाम है? क्या कहना चाहोगे आज जो आप? हाय गाइस, आई एम कामना अरोड़ा, मिथित ऑब्स्टर 2021। मैं यही कहना चाहूँगी जो पम्मी दुआ ने आज फैशन से रिलेटेड अपने बुटीक से रिलेटेड एक शो करवाया है जिसमें बैसाखी का, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा मज़ा किया और बहुत ज़्यादा फ़न किया। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम मतलब लुधियाना शहर में होते रहने चाहिए, जो भी आज पम्मी दुआ ने करा। इट्स अ ग्रेट इवेंट। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत ज़्यादा फ़न किया। मतलब एक पंजाबी कल्चर देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई, मतलब जो इतनी लेडीज़ सुंदर सुंदर बन के आई हैं, इतने सुंदर सुंदर अटायर में आई हैं, तो ब्रिलियंट एंड ऑसम। या डांस वगैरह भी किया है? जी, आज मैंने बहुत ज़्यादा डांस किया, एक परफॉर्मेंस भी दिया जिसमें पम्मी दुआ ने मुझे गिफ्ट भी दिए और काफ़ी मतलब सराहना की मेरी। जी, और विसाखी के शुभ अवसर पर क्या मैसेज देना चाहोगे देशवासियों को? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो विसाखी का त्यौहार है पंजाबियों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग इकट्ठे होके इसमें मतलब एक जगह पे इकट्ठे होएं और मज़ा करें और इन्जॉयमेंट करें और सारी दुनिया में इस चीज़ को फैलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, इस कल्चर को। जी जी, क्या नाम है? क्या कहना चाहोगे जो आज का प्रोग्राम करवाया गया? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਪਮੀ ਦੁਆ, ਆਈ ਐਮ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਕਾਨ ਬੁਟੀਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ है और ਅੱਜ ਦੀ ਪਾर्टी ਦਾ थीम है विसाखी। यहाँ कितनी लेडीज ने पार्टिसिपेट किया? यहाँ पे 20 to 22 के करीब लेडीज़ आई हैं और सारी बहुत ही सुंदर पंजाबी मुटियारें बन के आई हैं और हम सब पंजाबी सूट्स वेयर करके पंजाबी कल्चर को अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज खास तौर पे कौन सा थीम रहा? आज जो खास तौर पे थीम है वो है विसाखी। तो और महिलाओं को क्या आप कहना चाहोगे? जो हाँ, मैं तो यही कहूँगी कि सारे अपने घर से बाहर निकलें, कभी कभी इंजॉय करने के लिए किटीज़ अटेंड करें, पार्टीज़ करें। जी, पहली बार आपका ये प्रोग्राम करवाया? नहीं सर, मेरे तो होते रहते हैं। आफ्टर 4 मंथ 6 मंथ्स में करवाती रहती हूँ। मुस्कान बुटीक की तरफ से बहुत सारी गेम्स खिलाई जा रही हैं, गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं और स्पेशली एक आउटफिट है जो मैं यहाँ लकी ड्रॉ के तौर पर निकालने वाली हूँ। कल जी, मेरा नाम है राधिका बत्रा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸਕਾਨ ਬੁਟੀਕ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 2025 ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੰਬੋਲਾ ਖੇਲੀ, ਰੈਂਪੋ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਫਨ ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹ ਅਨਾउंस होना है। सो सारी लेडीज़ ਅਸੀਂ बहुत इंजॉय करता है। हैप्पी विसाखी। लुधियाना से विकास भावरे की रिपोर्ट। फिरोजपुर के सनातन धर्म रामायण अखंड पाठ मंडली सभा की तरफ से चल रहे कोरोना काल जैसी भयानक बीमारी के चलते इलाके की सुख शांति के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। मंडली के प्रधान कुलभूषण गर्ग ने कहा कि दुनिया भर में चल रही कोरोना महामारी के चलते हर घर में सुख शांति के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है और नव वर्ष जो कि शुरू हुआ है इसमें परमात्मा सब पर कृपा दृष्टि रखे और हम देश भर में सुख शांति की कामना करते हैं। आज हमने श्री सनातन धर्म रामायण अखंड पाठ मंडली की तरफ से ये यज्ञ चैत्र शुक्ल एकम 2078 वार मंगलवार हिंदू नव वर्ष, और मैं सबको इस उपलक्ष्य में सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। ये आज हमने ये नरेश जी ने आज्ञा लेकर ये काम कराया और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये यज्ञ सफल हो और विश्व में शांति हो और जो कोरोना का भय विश्व में बना हुआ है वह दूर हो। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सब की
घरों में सुख शांति और सुख की वृद्धि हो, और ये मेरी आशा है, यही मेरी अभिलाषा है। जय श्री राम, जय श्री राम। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। बैसाखी वाले दिन तलवंडी साबो में आज संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से रैली की गई, जिसमें भारी गिनती में किसान महिलाएं शामिल हुई हैं। कृषि कानूनों को लेकर रैली के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जताया गया। रैली में मौजूद जोगेंद्र सिंह उग्राहा और रुलदू सिंह मानसा ने कहा कि केंद्र सरकार चाहे कुछ भी कहे, उन्हें आखिर में किसानों की मांगे माननी ही पड़ेंगी। किसान जीत कर ही घर वापस लौटेंगे। केंद्र सरकार के साथ लड़ाई काफी लंबी चल सकती है, लेकिन किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसान इसी तरह मोर्चा संभालते हुए संघर्ष तेज करेंगे। अच्छा होगा कि मोदी सरकार खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या किसी तरह भी ऐलान कर दे कि वह किसानों की हर मांग मानने को तैयार है। ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਭਾਗਵਾਂ ਦੇ ਭਾਈਲਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਸੀ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਭਾਗਵਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਗ ਛਿੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਉਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੱਲ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੱਲ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਆਪਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮਾ ਦਮ ਹੈਗਾ ਰੱਖੇ ਲੜਨ ਦਾ, ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ, ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਰਸਮੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੂਦ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਧਰਨੇ ਦੇਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਇਹ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਗੇ ਬਿਲਵੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਿਹਰੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ 500 ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਸਾਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲੜਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ? ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਦੂ ਜੱਜ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਕੱਠ ਪੂਰਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਸਾਡੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਨਿਬੜ ਜੂ, ਕਣਕ ਨਿਮੇੜ ਦਾਂਗੇ, ਪੌਦ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਾਟਨ ਨਰਮਾ ਬੀਜ ਦਾਂਗੇ। ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਖੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜੀ ਦਾ ਪਾਉਣ। ਅੱਛਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਹਟਾਉਂਦਾ ਵੀ? ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ घरों आ जाएंगे। तलवंडी साबो से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे पंजाब की औद्योगिक नगरी लुधियाना में सरेआम लोगों को परेशान किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है और पुलिस और प्रशासन मूक और बधिर बनी रहती है। आइए सुनते हैं लुधियाना के कूचे नंबर 9 के राजेश कुमार साहू की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर, मेरा नाम राजेश कुमार साहू है। कहाँ के रहने वाले हो? सर, कूचा नंबर 9, फीलगंज, मकान नंबर 641। क्या वारदात हुई जिससे? सर, मैं अभी दिल्ली से आया था, नहा धो के मैं दुकान बैठा था कि मिश्री लाल, आकाश कुमार और सुनीता रानी और उसके 4-5 लड़के थे, पता नहीं कहाँ से आए थे। मुझे दुकान के बाहर आके गालियाँ देने लगे, तो मैंने कहा गालियाँ क्यों दे रहे हो? उसके बाद मैं कहा गालियाँ क्यों दे रहे हो? उसके बाद मेरे दुकान पे आए,
मुझे मेरे ऊपर हमला किया, मेरी चैन छीन के ले गए, दुकान से DVR उठा के ले गए, तोड़ फाड़ किया, मेरे गला मार के ले गए, मेरी अंगूठी मुंदरी थी वो भी ले गए। और सर मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं सर। मुझे मेरा जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने। आज 3 साल से मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं आत्महत्या करने के, मैं परिवार को लेके अपने आत्महत्या कर लूँगा। मेरे परिवार को भी मारे हैं, मुझे मारे हैं सर। मेरे गले में मेरा गला भी दबाए थे, घोटे थे सर, मेरे पैर में मारे हैं। मेरा सर एक 18 साल का बच्चा भी है जो अपंग है, अपाहिज है। मैं सर उसके लिए जी रहा हूँ और मैं जीता भी नहीं। मैं कई साल से आत्महत्या कर लूँगा मैं, अगर सब सर मेरे साथ, मेरा सरकार मेरे साथ नहीं देगी तो। मामला कोई अदालत में भी चल रहा है सर? केस अदालत में चल रहा है। मैं कहता हूँ जो केस में अदालत में चल रहा है तो अदालत के हिसाब से जो जज साहब का फैसला होगा हम उस पर मंजूर है। लेकिन ये कहते हैं जबरदस्ती परेशान करते हैं कि हम जबरदस्ती हिस्सा ले लेंगे। सर जहाँ भी कोई रिश्तेदार में कोई बात बैठाते हैं, कहते हैं हिस्सा दे देंगे, तभी हम तब तक हम मारकूट करते रहेंगे जब तक हिस्सा नहीं देंगे। सर इसी प्रॉपर्टी का हिस्सा है। प्रॉपर्टी सर मिश्री लाल और राजेश कुमार दोनों के नाम पर है। सर इन्होंने जब हमारी प्रॉपर्टी थी तो हमने, हमारा इस पर लोन था सर, लोन इन्होंने अदा नहीं किया, लोन हमने अकेला अदा किया। कोर्ट में केस हो गया था, बैंक वाले केस कर दिए थे तो हमारी प्रॉपर्टी नीलाम हो रही थी। सर हमने अकेला पैसा अपने मिसेज के गहना बेच कर हमें पैसा जमा कराया कोर्ट में, उसका बैंक में, तो अपने रजिस्ट्री लेके आए हैं। उसके बाद सर हमने कहा कि हिस्सा जो हमारे पैसे दे दो, हिस्सा ले लो अपना। कहते आप रहते नहीं हो। सर मैं रहता जरूर हूँ, लेकिन मैंने कहा हमारा पैसा दो अपना। सर हमारा सबूत है, हमारे गहना बेच के हमने रजिस्ट्री छुड़ाया हुआ है। कई बार केस किया हूँ, कई बार हुआ है, लेकिन उससे हमें जबरदस्ती दबा देते हैं जी, बस हम परेशान कर देते हैं। वो उसके बाद बदमाश है जी, उनका एक लड़का है 18-20-21 साल का है, और उससे सर थोड़ा लफंडा टाइप का, और 5-4 बंदे हमेशा बुला लेता है। मैं पार जाता हूँ, मैं पार जाना छुड़वा दिया सर। सर अभी मैं 100 नंबर पर 3-4 बार फ़ोन किया हूँ, आधे घंटे फ़ोन किया हूँ, 2 बार मेरे साथ हमला किया है। मेरे CCTV फुटेज भी उठा के ले गए हैं, मशीन भी उठा के ले गए हैं। सर आप सामने देख लीजिए मेरे साथ क्या हालात हुई है, मुझसे क्या बयान कर सकते हैं सर। सर पुलिस प्रशासन से मांग चाहते हैं कि हम यहाँ सुरक्षित रहें। हम एक समाज सेवक आदमी हैं, हमारी साहू चौबा संस्था चलती है, और हम अभी देखे होंगे लॉकडाउन में 70 दिन सर लगातार लंगर चलाया था सर, अपनी जान, अपनी मेहनत की कमाई से। और CP साहब को भी हमने जो है जाके कम से कम 200 बोरी राशन का देके आए थे सर। हम समाज सेवक आदमी हैं, समाज सेवा करते हैं सर, हम गलत नहीं है, लेकिन ये लोग हमारे जबरदस्ती परेशान करते हैं सर। हमने मकान में रहते हैं, हमने मकान का पूरा पैसा अदा किया है, बैंक लोन अदा किया है, उसके बाद हमारे पास सबूत भी है, हमने अकेला अदा किया है। इस सर हमको परेशान कर रहे हैं जी। मेरे चैन ले गए हैं, कम से कम मेरी 1.5-2 तोले की चैन थी, मेरी 1.5-2 तोले अंगूठी थी, 1.5 तोले की, और मशीन उठा के ले गए हैं। कब मैं गले में पड़ा, जो मेरे पास कैश था, मेरी गिनती नहीं थी, जो 40-50 हज़ार रहा होगा, मैं गिनती नहीं थी। सर की मामला की है? मामला जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕਟੌਰ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਆਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ DVR ਦਾ ਵੀ ਲਾਗ ਲਗਾਇਆ ਲੱਗੇ ਸੀ तो हम करते हैं, तफ्तीश करते हैं कि मामला की होया कितना नहीं हुई, अपना सारा तफ्तीश करके जो बनती कार्रवाई करते हैं। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ एकता की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।